सही भाई। हेलो चेक हेलो। नहीं नहीं चला ये जो हर हरात बात तो नहीं सही है देखा। हेलो बनावा का बनावा तो नहीं साहब। हेलो हेलो राधा भैया सेवा में श्रीमान बाबू पप्पू यादव जी कारीगर ठेकेदार महोदय जी की ओर से 100 रुपया पुरस्कार हमारे सूरदास जी के लिए। बहुत बहुत सादर नमन है आपको। बहुत सुंदर बिरहा आप लोगों ने सुना। मुहे से ना सुन जात, मुहे से गावा जाता, काने से सुना जाता। बड़ा अच्छा प्रसंग रहल। रामायण का प्रसंग, इधर से तेरही की उत्पत्ति, उधर से गंगा जी की उत्पत्ति। अब पुरखन के आत्मा का शांति है तो दोनों जरूरी बा, तेरही जरूरी बा, पिंडदानो जरूरी बा। गवैया जन्म भर उत्पत्ति करे बदे पैदा ही होती। नहीं ये बदे सही बा, जब तक नंदिनी का नाम रहे तब तक नान्हे मास्टर का नाम रहे। इसका नाम बा नान्हे मास्टर। हाँ बिल्कुल मिलत, हम कहाँ इनकार करत है। हम कहाँ इनकार करत है भाई, हमारे पार्टी के सबसे दुलरुआ यही है। और हमार कवि जी इनके जितना माना थी सही चीज है। रात भर जमाए रहे सवेरे निकाल के दे। बहुत सुंदर बिरहा है आप लोगों ने सुना। बिरहा का कई ठे फरमाइश बा, मलिकार महोदय जी का आदेश बा कि एक दुर्योधन के भंडारा आपने गाया है, वो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, और उसको किसी ने गाया नहीं है, उसे सुना दीजिए। एक ठे फरमाइश बा, कोनो नया चीज सुनाए दा। बहुत सुंदर बिरहा है आप लोगों ने सुना। रामायण में बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। लेकिन ज्योति मौर्य वाला मत सुनाओ। नहीं हम वहां जाबे न करो। भैया हो बहुत सारी कहानियां मिलती हैं कि औरत के प्यार से बेटवा पैदा हो गए। रामायण में मर्दों मर्द के प्यार से बेटवा पैदा भव मेहरारू को छुआत्र नहीं नो मन। हरियव चंद्र से हरिश्चंद्र का जन्म है। हरियव चंद्र के मिलन से हरिश्चंद्र का जन्म है, और उनके जैसन दानी के धरती पर पैदा नहीं भ। सुने वाले बाबूजी, और 9 रथ निकला, और 10वें रथ जब यज्ञ के जमीन खोदी जात रही तो 10वें रथ पर एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम दशरथ रखा गया, राम के पिता। अच्छा वो भागीरथ माई माई से पैदा भर है, हरिश्चंद्र बाबू बाबू से पैदा भर है, लेकिन दशरथ पैदा भन तो न माइन की जरूरत न बाबुए की जरूरत। हाँ बोल के आए ऐसे ऐसे हमारे पुराणों ऐसे कई बट होत भैया। और राम चारों भाई पैदा भन तो खीर खाए से। हाँ तवे बड़ा देर रहे। इनहु सबके न माइन के जरूरत न बाबू को जरूरत, ये सब चारों जने खीर खाए पैदा हो गए रहे। रामायण में बहुत कहानी मिलत है, और जे जने हैं सही जने के
इतिहास है पर यार बात समझने के। लेकिन एक फरमाइश में हवा मास्टर साहब का कि कोनो गीत बजाए दे। वाह सखी से कहता डबल अर्थ पर गाना बाई ओ मरिया रहली बाई लागेला डरिया भारी यही सहलरिया जियालाल भारतीय ग्राम विकास अधिकारी मधोपुर कमला नगर। ये भैया आपके तरफ से पुरस्कार आया है और यह समय में पुरस्कार देवे के एक नया तरीका बा। तरीका नहीं सच्चाई हम बतावत है, हकीकत का है। वीडियो कैमरा होता झूठ न बोलब रखो। तरीका ये बाटे कि मोबाइल में आदमी पैसा रखता, 1 रुपया के काम होता, अगर एक माचिस लेते तब नगद पैसा तो नहीं देते जल्दी, लेकिन मोबाइल से काम हो जाता। तो हमरे राहुल भैया कहते हैं जौने मोबाइल नंबर पर बयाना अगर है वही नंबर पर पैसा एक लगाई देते हम। भैया राहुल यादव के दोस्त जियालाल भारतीय ग्राम विकास अधिकारी मधोपुर कमला नगर 2100 रुपए का पुरस्कार आया है। एक बार जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। बहुत बहुत आपको सादर नमन है। मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे और समाज में ऐसे ही नाम रोशन करे हमारे राहुल भैया के दोस्त। पूरे सकल समाज को बहुत बहुत सादर नमन है। जय श्री कृष्ण। सुने वाले बाबूजी दूसरी लाइन में वो का कहत बा सखी अपने सखी से रतिया से जरिया पे आए जब सजनवा
पर जौन काजर पारा जाए तो साल भर चले और शहर के मेहरारू सुरमा लगावे। यह वजह गाना गावा गया कि का जाने दे शहर वाली, लेकिन एक लाइन बिचोए में खतरा पैदा होता। बात के फरियाद न जाए तो गवैया खुदे मुसीबत में फंसे। कहीं आन के बलमुआ के सेज सुतावे, कौन ऐसन मेहरारू कि अपने आदमी के दूसरे के मन सेधु के लगे सोआवता और अपने दुल्हा बरे पियरा को नरा बिछावता। एक महतारी और बेटवा के बात है बाबूजी। पति पत्नी में अथाह प्रेम है, मालिक ने दया कर दिया बाबूजी। और जब एक ही बेटवा पैदा भा तो लड़का से लगाव ज्यादा हो गया, आदमी से लगाव कम हो गया। ठंडी के सीजन बा, गरीबी के समय बा, एक खटिया बा घरे में। और जब आदमियों के सोए के टाइम हो गया, कहा अब हम कहाँ जाई, बताओ हम कहाँ जाएंगे। ढोल बजावत है ना, यही बजाओ रे, कहाँ जावे जिंदगी में हम यही बजाए बा ये जिंदगी में मुअल चबड़ा पीटे रह दे। अच्छा, चंद्रजीत यादव जी के सुपुत्र हैं। चंद्रजीत यादव जी के सुपुत्र हैं आयुष यादव, आरुष यादव। ये 50 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। बढ़िया मेहनत करके बाबू के पढ़ावा लिखावा ताकि आगे चल के बढ़िया काम करे, देश दुनिया में मतारी बाप गांव जवार जिला का नाम रोशन करे। भैया हो तो आन के बलमुआ के सेज सुतावे, अपने बलम के बिछाए दे गोनरा। दुल्हवा कहे हम कहाँ जाए, दुल्हिया कहे एक लड़का के बाप हो गए है, कुछ शर्म कर रचे जा हो ही गोनरा बना के धरा बा पियरा के वही बिछाए के कथरी बिछाए ले आराम से सो जा। आज पहले पियरा में सोवत रहो के चीरे को पड़े, तब वो समय दूसर रहा मास्टर। चीलर वाला हाँ, वो समय दूसर रहा। मने तेल न पावे, साबुन न पावे, महीना महीना भर नहाए न तक का होए। तब चार गोड़े पड़े भैया। तो जवन लड़कवा बा जेके महतरिया सुतावत है अपने लगवा, जब वो जवान हो जाए, ओकर बियाह होए तो दूसरे के बालम होए न। वो आपन लड़का या दूसरे के आन के बलमुआ के सेज सुतावे, अपने बलम के बिछाए दे गोनरा का जाने दे। जब लड़का तनी और बड़ा भा पढ़े लिखे जाए लगा तब का करत है माई, अरे आन के बलमुआ के पूरी मिठाई
सेवा में श्रीमान बाबू विजय यादव विजय त्रिमूर्ति जी सच्चे समाज सेवी हैं आप। सादर 50 रुपया देकर के सम्मान किए हैं। बहुत बहुत सादर नमन है। मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे। जय श्री कृष्ण। अच्छा देखा भैया का फरमाइश बा कि दादा राम कैलाश के अखाड़े के आप गायिका हो, तभी उनकर वाली करताल बजाए के तब एक ठे गाना गाए दी है। अरे जवन मजा श्री फूलचंद विश्वकर्मा जी सादर 11 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन है। पप्पू भैया तनिदा देखी लह जाई का नहु के पकड़ाई दे तो दुरुस्त हो जाएंगे। खराब हो गया बेटा। कहा जवन मजा 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 अरे मजा ढेर चीज में होता है, लेकिन एक मजा ये गाना में रहा। अरे जवन मजा राम के भजन वाला सारी दुनिया में नहीं। आम क चटनिया तवन सोधनिया नहीं। केहू केहू के आदत बड़ी गड़बड़ होता है। अपन लड़का दूसरे के मेहरारू बहुत नगल लागत है। बहुत चोरे के चोरी छूट जाते, लेकिन हेरा फेरी जिंदगी में नहीं छूटत। सुनने वाले बाबूजी जवानी बिना मेहरारू के बिताई लेवल, लेकिन बुढ़ाई बिना बुढ़िया के न बीते। ये हम नहीं कहते, ये बाबू राम कैलाश जी कहें कि जवानी में चाहे जहां उछर के चला जा, दिल्ली बंबई कलकत्ता 7 समुंदर पार विदेश चला जा, के रोकई वाला जौन है तो हम ही है की। और जब शरीर के पौरुख ओराई गए घट गए, तब कुलते से छोड़ के ऊपर घरे मड़ही में बैठे। तो जब पौरुख ओराई गए तब कुछ बचबे न भेजब, तो नाती पोता नहीं सुनत है। बाबा कहत है नतिया से 1 लोटा पानी दे दे तो बुढ़िया 3 दैया डेवढ़ी देता है। अरे बारे आजी बारे बुढ़िया वाह। ऐसे आजी से खतरा हो सकत भैया। तो देखा बुढ़ऊ 1 दैया कही, लेकिन बुढ़िया 3 दैया बोले। काहे बदे जीवन साथी है। तब बुढ़ऊ दादा के मन में तब समझ में आए कि हाँ हमारो संती क्यों बोले वाला। तो जवानी बिना मेहरारू को बीत जाए, लेकिन बुढ़ाई न बीते। सुनने वाले भैया हो, समाज सेवी भैया हमरे नाने मास्टर जी कहते हैं नहीं बदे हम एक बूढ़ियों खोजे थे। घबरा मत, तोहर व्यवस्था में लगा है हम सब। का करवे एकदम तो बनाओगे का तो का उदंत बुढ़िया लहाई अगले जुम्मा तक। अरे जवन मजा आपन दूल्ही
लाले लाले होठावा से, लाले लाले होठावा से, अरे बरसे लाला लैया हो की रस चूरेला, हो की रस चूरेला, जैसे तोहरे वो कभी कभी गाया करते थे। श्री पप्पू यादव जी कारीगर महोदय जी 50 रुपया हमारे सूरदास जी के लिए स्पेशल इनाम, बहुत बहुत सादर नमन है। वो कैसे गावे? गोरे गोरे हाथावा में, गोरे गोरे हाथावा के पतरी अंगूरिया अंगूरिया में ना, हो अंगूरिया में ना, सोहे सोना का मुनरिया अंगूरिया में ना, हो अंगूरिया में ना, सादर 51 रुपया दे 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया पूज्य गुरु जी की ओर से। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है, गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम है। सेवा में श्रीमान अशोक तिवारी जी पूज्य गुरु जी की ओर से सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया, बहुत बहुत सादर नमन है। सेवा में श्रीमान बाबू देवी शंकर शुक्ल जी पूर्व बीडीसी महोदय जी की ओर से सादर 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया, बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। मास्टर साहब सुभाष चंद्र यादव जी के सुपुत्र हैं अभिनव यादव की ओर से सादर 100 रुपया पुरस्कार अभिनव बाबू को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। भूला
आशीर्वाद की कामना है। जी जी। एक छोटा सा प्रसंग हाँ हाँ और हमारी तरफ से अंतिम गीत होगा। समय एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत रहेगा, तो हास्य सुनने वाले हास्य का आनंद लेंगे, भक्ति सुनने वाले भक्ति का आनंद लेंगे, और जेकरे अंदर घमंड भव ओकर त नाश होना ही होना। सुनने वाले बाबूजी, जिन बना गर्भ गुमानी हो थोड़े दिन के जिंदगानी। बाबूराम कैलाश जी एक बात और बोले, कहें रेड़ो फरत है आमो फरत है। रेड़ फरत है तो उतान हो जात है, आम फरत है तो लचक जात है। रेड़ फरत है तो उतान हो जात है, और आम फरत है तो लचक जात। काहे बदे कि आम रसीला जब कच्चा रहा था तब वो मजा देत है, और पक जात है तब वो मजा देत है, और रेड़ उतान हो जात है यही बड़े चिटिक जात है। अब जब आवत रहा तब आवत रहा, हाँ कैस्ट्रॉल बनावा जा, ये समय नहीं आवता। सुनने वाले भैया हो, ये समय तो फैशन इतना कपारे चढ़ के मन इनके बोलत है। हकीकत आप लोग से बताई, फैशन इतना कपारे चढ़ के बोलता, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। मेहरारू बरौनी बनवावत बनवावत हैरान है, ना मन से धू मोछा घोटावत घोटावत हैरान है। माई बाबू के जीते जिंदगी पिंडदान कर देते हैं। इतना फैशन पागल कर दिए बा सबके। जौन जौन कपड़ा पहिरत है पहले के जमाना रहा, पैसा नहीं रहा मन इनके, तो फटा पुराना कैसो पहिर के अपन मर्जाद ढाके रहा, कैसो दिन काटत रहा मनई। फटा पुराना कपड़ा पहिर के दिन काटे समय काटे, और अब जितने पैसा हो जाता तो पैसा दे के फटहवा खरीदत थी। लोग डैमेज कहलन, कतो जांघी के फटावा, कतो करिहाए के फटावा, कतो गेछुना के फटावा। भैया तो फैशन इतना पागल कर दिए बा इंसान के, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। अगर समाज दुइनों बनावत है तो समाज बिगड़ता, तो ये दुइनों के कारण बिगड़ता। जब तू सरल वो तो जनाता ही तो होए से ये जमाना जो तोहरे बोलबे जनाता कि के पागल ज्यादा था। भैया सुनने वाले बाबूजी, जब 100 जगह गलती करे है तो एक आध जगह धोखा खाबे करबे, तो एमन कौन बड़ी बात बा। जब धोखा दिए है सकता तो एक आध जगह तो धोखा तोहका मिले, चाहे न मिले तो समझ में कैसे आए है। जाके न फूटे गोड़ बेवाई उका जाने पीठ पर आई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। हाँ एकदम फिलॉसफी के दार्शनिक। हाँ तनी सा समझा, आइए देखा और कोशिश करेंगे कि भरपूर आनंद आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर हमारे गुरुजी, यादव समाज के लोग, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, और ये समाज बड़ी ही उत्तम है और बड़ी उत्तम व्यवस्था भी यहाँ की है। आइए एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। हाय एक दिन मोहन मदन मुरारी गईले दुर्योधन के द्वारी, लखा निहारी कुरपति बोलाते ही कहे महाभारत से गाना एक कौ नहीं गावत गया, महाभारत से सुन ले लेकिन नई चीज सुन ले। महाभारत मचावा जरूर, महाभारत तमाम होता लेकिन नई चीज सुन ले भैया हो। 16 कला अवतारी मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी द्वारिकापुरी से चले हस्तिनापुरी में राजा दुर्योधन के दरबार में। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी को देख करके कहता क्या है। विरहा में एक लाइन बड़ी बेजोड़ तर्ज लगी मास्टर साहब। ये पहले के
के जमाना के है। हाँ एके बिरहा सम्राट गुरुजी दुखीराम यादव गंगा पार वाले जो सियारिन के गाना गाए हैं। ये धुन उगावे माता बहन लोग के धुन है बाबूजी। तो भैया वो दूल्हा अपने दुल्हनी के कहे वही मेला में आओ भेंट हो जाए। पिपरे के तारे भैया वो कहना है। हाँ हाँ ये धुन बतावत भाई। कतऊ होई ही सड़क पर लाखता होई लेकिन दुर्योधन कृष्ण जी के देख के का कहता। कुलपति बोले आओ हे बनावारी, कुलपति बोले आओ हे बनावारी, कुलपति बोले आओ हे बनावारी। ढेर दिन पर देखा दुआरी, ढेर दिन पर देखा दुआरी, समाचार बताओ मुरारी। दुर्योधन इतना बढ़िया स्वागत कर दिए भगवान के कि भगवान कन्हैया खुश हो गए। राजा हो तो दुर्योधन की नहीं हो। अब दुर्योधन जब इतना बात सुने तो लगा फूले। हम मामूली आदमी है। कहे हम कोनो मामूली मनई। जब कन्हैया जेकर बड़ाई कर दिहन तो कोनो मामूली आदमी नहीं हो सकत। दुर्योधन लगा मन में फूले पच गई और उठ करके खड़ा हो गया। श्री कृष्ण जी से कहे कि हे केशव, अगर राजा हो तो दुर्योधन की नहीं तो हमरे मनवा में एक शंका बा। हमरे शंका का समाधान कर देता मालिक। कहे कौन शंका? दुर्योधन सवाल करता। कहत का बा कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा।
अच्छा, बाबा दिन ऑलराउंडर ड्राइवर। वाह। अच्छा अच्छा, नेता भैया के पिताजी आप हैं। सादर 11 रुपया 12 रुपया पुरस्कार आया है, बहुत बहुत आपको सादर नमन है। बाबा। सुनने वाले बाबूजी, दुर्योधन सवाल कर दिया श्री कृष्ण कन्हैया जी से कि हम कौन इतना बढ़िया काम कर दिया कि जो नहीं जन्म में राजा हो गए। भगवान कन्हैया कहे, दुर्योधन पूर्व जन्म की बात है, तोहार परिवार बहुत गरीब रहा और तोहार महतारी बाप दिन भर हाथ तोड़ परिश्रम करे और तबो शाम की कभो कभो पानी पी के सोवे की जरूरत पड़ जाए, भोजन नसीब ना हो। और एक बार तोहरे पिताजी के तबीयत खराब हो गए, कतो काम धाम न करे गए और 3 दिन का भूखा प्यासा जब जान लेहन कि प्राण न बचे तो भीख मांगेन। और भीख में मिला का चावल और नमक। अच्छा, अजय यादव जी चंद्रजीत साढ़ू का लड़का कुसुंगुर की धरती से सादर 50 रुपया दे करके सम्मान किया, बहुत बहुत सादर नमन। जय श्री कृष्ण। भैया जब ये इतना बतिया सुने, श्री कृष्ण कन्हैया जी बतावत हैं दुर्योधन के कि 3 दिन के बाद चावल और नमक पाएन भिक्षा में और वही के खिचड़ी बनाए, दाली के पतई नहीं, बगैर दाल के। और जब बना चावल नमक जब चूर के तैयार हो गए तो केला के पत्ता पर 3 जगह भोजन परोसा गए। और जब भोजन परोस दिया गया, जैसे तीनों जने भोग लगा के भोजन करे जाता, तब तक हम पहुंच गए। भिखारी का रूप धारण करके तोहार लोग के परीक्षा लेवे बदे। इतना याद रखा बाबूजी, भगवान जब परीक्षा लेती तो मुसीबत के समय में राजा के यहाँ जल्दी भगवान कभू जाते नहीं, वो जमाना कुछ और रहा। पैदा हो जाते। आज के देख लो, राजा प्रजा में बहुत फर्क होता है। सुनने वाले बाबूजी, जब भगवान परीक्षा लेती तो मुसीबत के घड़ी में लेती परीक्षा। जो अपने भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर के भी भाग जाएगा। कर्म की रेखा मेटे न मिटे, ईश्वर लेता है एक दिन सबही का लेखा, कर्म की रेखा कृष्ण जी कहे हम आए भिखारी बन के कि भैया कईयो रोज के भूखान है, तनी 2 कवर हम हो के तोहर माई बाबू कहे हैं 3 दिन का हम पचे खुदे मरत है, खाए भी न तो से देश के भिखारी भिखारी आई गए दुआरे, जा दूसरा द्वार देख। ए दुर्योधन, तोहर माई बाबू तो इनकार कर दिए, लेकिन तोहरे मन में उदारता रही तो लड़कपन, लेकिन मन में उदारता थी। आपने क्या किया? अपने हिस्सा का भोजन मुझे खिला दिया और जब भोजन खिला दिया मेरी आत्मा तृप्त हो गई, तो मैंने क्या किया उस भोजन के बदले? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, तारा बानो फैजाबादी की गीत है। मास्टर साहब माफी चाहो, तर्ज का लाइन में कैसे भैया हो? आप सबका जानी पहचानी गीत है, कोनो फिल्म का गाना है। चाहे प्यार करे वाला हो चाहे वाली हो, बारे वाला सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा होती है। जौने दिन सीमा क्रॉस हो जात बाबूजी, वही दिन इस संसार जाने बदे रही नहीं जाते। तो देखा कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका के बोलावा था कि हमार तोहार दीदार कहाँ होए। पैसा ले लो। श्री रमेश यादव कारीगर जी चंदौहा की पावन धरती से सादर 11 रुपया देकर के सम्मान किए, बहुत बहुत सादर नमन है आपको। अरे गौवा के पिछवरा चाँद जब निकले, गौवा के पिछवरा चाँद जब निकले,
नदिया में पानी सुनो मोरी रानी, नदिया में पानी भरल रही नैया अरे बोले कन्हैया 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 भगवान कहत हैं हाय हाय, अरे बोले कन्हैया खिलाए जब दिहला तब तो के हमें आशीर्वाद दई बोले कन्हैया खिलाए जब दिहला हमारे क्षुधा के बुझाई जब दिहला अरे खुशियों में तोहके आबाद करी दिहली जब हमारे आत्मा के तृप्त कर दिया तो हम कहा कि जा बेटा राजा हो जा, राजा हो जा भैया। और सुने वाले बाबूजी ये संसार में सब चीज का घाव पूज जाता है लेकिन नमक या अन्न का घाव कभो पूजत नहीं नहीं, बाबा, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो। और भूख अगर लगी बा आवश्यकता अनुसार इंसान के अगर भोजन कराई दे और भूखा के भोजन कराई दे ओकर पेट भर जाए तो करे दिल से जौन आशीर्वाद निकले वो कभो व्यर्थ नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के परीक्षा में दुर्योधन पास हो गए और वही के कारण यह है कि आज तू राजा हो गया। समझ ले, जब दुर्योधन सुने तब तो ओकरे मन में लगा तूफान उमड़े। दुर्योधन सोचता कि हमार मन कहता हमें के भंडारा कह दे का। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कह दे तो दुर्योधन अपने मनोए में सोचा था भंडारा तो कह दे लेकिन पूर्व जन्म में जब हम भिखारी रहे हमारे कुछ नहीं रहा नमक भात खिया के आपका खुशी कैली है और यह जन्म में अगर भंडारा करब तो 56 करोड़ यदुवंशियन के आवे के अकेला ही नहीं आया, अकेला ही मत आया जितना यही होया सब आया सब आया अंडों बच्चों से 56 करोड़ यदुवंशियन के आवे के परे और भंडारा हम करब और खियाऊ बापे लोग के नहीं सबके पूरे संसार के जहां तक पहुंचब तहां तक न्योता जाए और सब लोग यही भोजन करे बदे। हाँ आत्मज्ञान जब रहा आत्मा से जब सारी बात देख लेते रहे तीसरे नेत्र से अध्यात्म के बल से वो फेसबुक ही रहा पहले के जमाने की भैया हो। तो दुर्योधन के मन का भावना श्री कृष्ण कन्हैया जी समझ गए कि इसके हृदय में अहंकार का अंकुर फूट रहा है, इसको अपने धन पर घमंड है। तो धन का बढ़ब ठीक बा लेकिन मन का बढ़ब नहीं ठीक बा। और धन के गर्मी बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पावत है। पैसा के गर्मी सब नहीं बर्दाश्त कर पाते या खाए नर बौराई पाए नर बौराई। दुर्योधन भंडारा फाने बदे कहता लेकिन कृष्ण जी का कहते हैं अरे हाथ में मेहंदी मांग से दूरी बर्बाद कजरा हो सुने वाले बाबूजी लाइन में कई धुन बा। कथरी तोहार गुण ऊ जाने जे करे गुजारा कथरी में लड़का सयान लोटे पोटे परिवार बेचारा लेकिन ई दोनों धुन के पहले वाला धुन हम सुनावे चलते। बाबा के बारे अरे अम्मा के दरिया पे कुहके कोयलिया अम्मा के दरिया पे कुहके कोयलिया कहो कैसे कोयलिया होली हो
भगवान जी कहे सुना दुर्योधन, अब भंडारा फान चाहे कुल करे लेकिन कन्हैया अब तोहरे दुआरे न यही। दुर्योधन कहे कैसे न अउबे? भगवान कन्हैया जी कहे जितना क्षमता तब दिल में रहा अब उतना वजनवा जाए तो दुर्योधन वो जमाना वो बात का बात रही। पूर्व जन्म में गरीबी भले रही लेकिन क्षमता रहा दिल में। अब वो चीज तोहरे अंदर नहीं बा, हम भोजन करे तोहरे दुआरे ना आओ। कहे ना आओ तो जबरी उठवा लिया। राजा है कौन मामूली आदमी नहीं है। चट्टे सिपाही भेज के जबरी उठवा लिया। कहे हम अउबे न करब, कहे ना आओ तो हम खनवे भेजवाई देब ना भोजन। आवा चाहे ना आवा भोजन भेजवाई देबै। अउबो कहे से कैसे न, पहले तो कोशिश करब कि लाई आवे की। आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर आना पड़ेगा। जब इतना बात सुने बाबूजी, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मुस्कुराते हुए हस्तिनापुर की ओर से प्रस्थान कर दिए द्वारिकापुरी। तैहर दुर्योधन भंडारा फान दिए, न्योता भेजावे लगा। जब न्योता भेजावे लगा बाबूजी, तब धीरे धीरे जब न्योता भेजाए उठाया भंडारा फल गए। अब भोजन बन के एकदम तैयार हो गए। दिन वो आएगी जौने दिन भोजन करावे के समय बा। अब न्योतारी धीरे धीरे दुआरे आवत हैं, लाइन लगावत हैं, बैठत हैं जाजिम पीछे बा। हाँ, और लेकिन जोहती केकर होता? भगवान के। कृष्ण कन्हैया का इंतजार होता। कृष्ण कन्हैया चले तो कौने भेष में चले? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। दरवाजा खुला छोड़ लाई नींद का मारी, दरवाजा खुला छोड़ लाई नींद का मारी, ढकेल आई, मैं कुइया में ढकेल आई, नीड़ के बिरहा में भाव है। और कितना नीचे गिरावे लिया, कभी को संकेत करना पड़ा। भिखारी बन के आई गए मोहन दुआरी, भिखारी बन के आई गए मोहन दुआरी, भिखारी बन के आई गए मोहन दुआरी। कृष्ण कन्हैया जी एक फटी हुई मैलही कुचैलही धोती तन पे और हाथे में ऐसे डंडा लिए और कंधे पर एक झोली टांगे और एकदम वृद्ध के रूप बना करके बाबूजी चल दिए। जैसे कईयों रोज से नहाया नहन माछी मार भन भन भनकत है। और जौनी की जात है देखे वाले सब बगल हो जात है। कहा ये रोगहा बाटे जौन बा एक रोग हम सब धैलेत का हुई। वह पहुंचत हैं बाबूजी राजा दुर्योधन के महल में और अलख जगा दिए। दुआरी पर खड़ा हो के अलख जगा दिए और जब जय जयकार लगा दिए, अलख जगा दिए, राजा दुर्योधन की जय हो। राजा हो तो दुर्योधन के तरह हो। इतना बड़ा भंडारा फान दिए हैं कि हमारे जैसे कितना भिखारी आज पेट भर के भोजन पे, कितना गरीब आज पेट भर के भोजन करही। भैया दो कचौड़ी खिया देता नहीं भूख के मारा जीव चला जाए। कहा भैया दो कचौड़ी खिया देता नहीं भूख के मारा हमार प्राण चल जाए, प्राण चल जाए। वही जब इतना बात सुनत है दुर्योधन, तो दुर्योधन अपने मन में सोचा था जेकर इंतजार होता ओ भैन भैन देश के भिखारी लाइन लगा लिए तब से खाई बदे। तो दो दाई सुने, तीन दैया सुने, चार दाई सुने, दुर्योधन गुस्सा आई गए। अब मारे गुस्सा में बाबूजी दूठे सिपाही बोला कि कहा जा
बड़ा भेद साली। अब राजा के आदेश पाए सिपाही लोग चल दिए और भिखारी रूप में श्री कृष्ण कन्हैया जी के दुर्गति होत बा। कहना है पहपट के लाइन में मास्टर साहब, अरे चले सिपाही कही के बतिया पीटा मुरली वाले के, अरे चले सिपाही कही के बतिया पीटा मुरली वाले के, अब पैर पकड़ के काफी दूर घसीटा मुरली वाले के। अरे कहे कन्हैया छोड़ जियरा सहले बहुत साला, अरे ऊंचे खाले काकर पाथर पड़ गई अरे देखना फूटा मुरली वाले के, और कपड़ा ऊपर पड़ा लहू के छीटा मुरली वाले के। भगवान के हर तरह से दुर्दशा होत बाबूजी। कौनो भगत के भक्ति पर प्रसन्न होई के वरदान दे दे तब उनकर दुर्गति होई। वो भगत सोचा था हम भगवान नहीं बन जाई। कजनी कितना भगत भगवान में मेहररुई ब्रिज के कजनी कितना चेला इतना निगोड़ा निकरन के गुरुए के मेहरारू रखे के तैयार होई है। कजनी कितना भगत ऐसा रहन की सोचन हम भगवान का मेहरारू लेके चला जाई। भैया तो भगवान भगतन के जब जब भक्तन के उबारे के कोशिश की हन तो भगवान ने पहले लतेड़ा गए। पहले गृह मंत्रालय का नंबर लगाओ। आज देखा कि भगवान नमक और भात खाए कि ताकि एकर दिल सही हो जाए, दिल से आशीर्वाद निकला। और जब दिल ठीक हो गवा तो वही भगवान जब अहंकार खत्म करे चाहत हैं तो भगवान के मारत हैं सिपाही लोग। पहचान नहीं पावत भाई, पहचान नहीं पावत है बाबूजी। वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के पैर पकड़ के और घसीटत लेके चला जात है। चल साले। अरे वो भिखारी ना हो, भिखारी साधु हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पैर पकड़ के घसीटल लेके चला जाता है। एक ठीक पैर पकड़ के घेरावत जाता तो दूसर का बाबूजी ऐसे कोड़ा से मारा था। जय कोड़ा भगवान के शरीर पर लागा था, छटपटाई जाता है। ऐसे जीव छटपटाई जात बाबूजी। और गोड़े में इतने बड़े बड़े फफोला झलका पड़ा बाटे, कांटा गड़ा बा, कंकड़ गड़ा बा पैर में। और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं भैया हम तो वैसे ही मरे वाला है, न जाने हमार मौत कहाँ बा। भगवान हमरे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और हमें मारा जिन भैया हम समय का मारा स्वयं है। एक ही रोटी का ठिकाना हमारे पास नहीं ने, हम समय के मारा है, हमके मत मारा। हम कान धरत है, आज के बाद तोहरे राजा के यहाँ भोजन मांगे खियावा चाहे जिन खियावा, लेकिन हमारा जियरा छोड़ दे। जब इतना बात बाबूजी सुनत है सिपाही कहा छोड़ तो देव, लेकिन अब आज के बाद यहाँ कतो दिखाया जिन तेरा ही बात और दिखाए जावा अगर तो फिर जाने रहे। यहाँ तो राजा के आदेश मिला वो हदाई राजा के आदेश के इंतजार न करत तो है मार के मुंह के फेंक दे चला जावा तू। जब इतना बात सुने भगवान कन्हैया कहा जब हम दिखावे न करब जब हमार खाली जान बख्श दे। वही सिपाही लोग जब छोड़ करके चले गए तो हुआ क्या। अरे बची गई जान मोहन माया देखावे भैया, बची गई जान मोहन माया देखावे भैया, बची गई जान मोहन माया देखावे भैया। उल्टा हाथ आवा
परिवारों का हौसला बुलंद कर रहे हैं, बैठे हैं और बड़े मन और ध्यान पूर्वक से हम लोगों के गीतों को सुन रहे हैं। आप बाबा सच्चे समाज सेवी हैं। सादर 50 रुपया देकर के सम्मान किए हैं। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। मालिक की दया दृष्टि आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। क्या बात है। पूर्व कोटेदार भी हैं। कम बा बहुत बहुत सादर नमन है। नौटंकी के मशहूर कलाकार रहे स्वर्गीय राम सिंह जी। कथरी तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा। अच्छा ये आपका ना अच्छा कहता है, हम एक लाइन ओके गाय के सुनाए दिया। नकारा लिया नकारा। कहानी इतना आगे बढ़ गई है भाई, तू कथा ठीक मतलब ना, आप बैठा, आप इनाम दे दे, हम सम्मान पूर्वक आपको पुरस्कार बोल देते हैं। देखा ताकि न यहाँ पर डिस्टर्ब हो, ना हम डिस्टर्ब हो, ना कहानी से ध्यान हटे। हाँ विषयांतर न हो एक चाहिए। ये भैया बाबा ड्राइवर ऑलराउंडर पक्का सुनवैया है जान। ये सादर 21 रुपया। अच्छा कहता नहीं 11 ही बोला, 10 फिर बाद में दे भाई। धीरे धीरे दे दी है। बहुत बहुत सादर नमन है। कोई बात नहीं है, पुरस्कार चाहे 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, पुरस्कार तो पुरस्कार होता है। सादर 11 रुपया देकर के सम्मान किए हैं। बहुत बहुत आपको नमन है। और पुरानी चीज को आप लोग सुन रहे हैं और आप ही लोगन के जैसे महापुरुषन के कारण आज बिरहा हमारे हिंदुस्तान की सौधी मिट्टी की गीत है। ये विरासत जीवित है। नहीं तो बिरहा इतनी सम्मत आधा से ज्यादा नाच हो गया बा। एकदम ऑर्केस्ट्रा बनाई दिन कलाकार लोग। लेकिन कम से कम आप ही लोगन के आशीर्वाद से अपने जनपद प्रयागराज में बिरहा अब जिंदा बा। सुने वाले भैया हो, आल्हा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। अरे बची गई जान मोहन माया देखवले भैया। बची गई जान मोहन माया देखवले भैया। बची गई जान मोहन माया देखवले भैया। अपन उल्टा धावा धूम कृष्ण कन्हैया अपने वास्तविक रूप को धारण किए और पहुंचे कहां? भक्त विदुर के यहाँ। अयहर दुर्योधन के दरवाजे पर अपार जन सैलाब है। भोजन करे वालन के भीड़ जुटी बा। दुर्योधन कहा था सबके इंतजार करे और जब तक श्री कृष्ण जी न आ जाए तब तक केहू को भोजन न मिले। और बाबूजी विदुर के यहाँ भगवान पहुंचे और उस समय विदुर जी घर पर विदुर जी प्रभु के भक्त थे महाभारत काल में। और विदुर जी जैसा विद्वान उस समय कोई नहीं था। अगर विदुर की बात मान ली जाती, विदुर की नीति सीख ली गई होती तो महाभारत नहीं होता। लेकिन कौरवों ने विदुर की बात नहीं मानी इसलिए कि वो दासी पुत्र थे, नौकरानी का लड़का रहने, यही बदे उनकर बात के स्वीकार नहीं की है। और विदुर जैसा विद्वान नहीं था। लोग कहते बर्बरीक देखे रहा लड़ाई और संजय बतावत रहे, लेकिन ये जितने भी विद्वान रहे
जेकरे जेकरे पल्ले दिव्य दृष्टि रही बाबूजी, सबसे ज्यादा विद्वान अगर उस समय कोई थे तो वो विदुर थे। क्योंकि विदुर के मन में तनिक भी अहंकार नाम का कोई चीज नहीं था। और जहाँ अहंकार घमंड नहीं होता है उसी जगह पर असली विद्वता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, और जब भी श्री कृष्ण कन्हैया जी हस्तिनापुर आते भोजन विदुर जी के यहाँ ही करते। विदुर जी महल का कार्यभार देख रहे थे, लेकिन उनकरे पल्ले कोनो वैसन मगरूरी न रहे। वो जो नमक रोटी जूटे दासी पुत्र रहे नी, बात का एहसास उनके बार बार करावा जाए, इसलिए नमक रोटी अपने कुटिया में शाम के खाए। तो जब कन्हैया जी आवे तो विदुर के यहाँ जाए भोजन करे बदे, मिले बदे भैया। वही विदुर जी घर पे नहीं है, गए हैं बाजार साग सब्जी फल फूल लेने के लिए। इतनी अपरंपार गरीबी, विदुर जी का दुल्हन का तन पर एक साड़ी के धोए के डाल दिए सूखे बदे, और दरवाजा बंद करके स्नान कर रही थी। तब तक श्री कृष्ण कन्हैया जी पहुंचे, दरवाजा ठोक दिए, और जब दरवाजा खटखटा दिए, विदुर जी का दुल्हन कहा है कौन? भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहा है मैं कृष्ण द्वारिकापुरी से आ रहा हूँ, क्या विदुर जी घर पे हैं? अरे कृष्ण के नमवे सुनते मान, बौरहिया भक्तिनिया बाबूजी जौने वेशभूषा में रही कि हमारे पति नहीं है घर पे, तो हमारे भगवान के कोनो तकलीफ न हो। भगवान के भक्ति में भाव विभोर और निर्वस्त्र ही आकर के बाबूजी दरवाजे को खोल दी, अपने तन मन के शुद्ध बुद्ध को खो बैठे, और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी अपना पीताम्बर उठा करके उसके तन पर फेंक दिए। इसलिए फेंक दिए कि भक्त और भगवान का रिश्ता पिता और पुत्र का होता है, और पिता माता पिता का दायित्व बनता है हर हाल में अपने पुत्रों की रक्षा करे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपने पीताम्बर से विदुर की पत्नी का तन ढके बाबूजी, और कहते हैं कि मैं बहुत तेज भूखा हूँ, मुझे प्यास भी लगी है और बहुत तेज थकावट भी लगी है, थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। विदुर का दुल्हन घरे में जात है, घरे में जात है तो जो लकड़ी के चौकी होत है, जो चौकी के पावा के नीचे केला का पत्ता खोस के ऊपर शालिग्राम भगवान के रख के पुरोहित महाराज जी रे कथा सुनावत थी। वही चौकिया घरवा में से ली आवत है, ओकर पेनी तरे और पावा खुशी में भुलाई गए, पेनी तरे और पावा ऊपर कहा प्रभु बैठे प्रभु विराजिए, और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बैठ गए उल्टी चौकी पर। सुनने वाले बाबूजी और कहा कुछ खिला दीजिए, यह गगरी में वह लोटी में, यह गगरी में हाथ डालत है, दाल पिसान है ये भगवान का सेवा कुछ नहीं बा, भगवान के सेवा करी तो कैसे करी। घर के भीतर एक कोने में भगवान का एक मूर्ति रखी बा, और वही मूर्ति पर केला फल चढ़ावा बा, वही लेके आवत है। तो खियावत कैसे है? केला छील के छिलका कन्हैया जी के खियावत है, नो गुज्जा फेंकत है बहरे। और तब तक विदुर जी और साग सब्जी ली है, जब ऐसे झांकत है तो कन्हैया के देखत है अपने दुल्हन के, तो विदुर जी माथे पर हाथ धर दिए कि अरे बाप रे बाप, कहाँ का है? नेनुआ कई तरकारी बना मिली। अमवा टुबेल मिर्जापुर के रहे वाले स्वर्गीय दद्दा पंधारी जी कहे कि नेनुआ के तरकारी अब न मिली। बाबूराम कैलाश जी कहें बरहाउ महीना फरत है, तोहरे यहाँ कमी हो तो दो चार झुआ ले जा हमारे इलाहाबाद से। नहीं आवे कि बिया नहीं दे दे, नहीं आवे बिया दे दे ले जा जमाई ले, जहाँ छीट देबो वहीं करवा बहुराई जाए। कहीं हम बतावत है मिले कान, कहीं अब न मिली
ये भाई अब न मिली नौकरिया सरकारी, अब न मिली। देसी घी का सुहारी। अब ना मिली। हमारे पूज्य कवि खेमराज यादव जी कहते हैं कि नेनुआ का तरकारी 12 महीना अब मिलत है। हाँ भाई। सब दिन मिली ये भाई, सब दिन मिली नेनुआ का तरकारी। सब मिली। मिली का श्रीमान अनूप यादव जी रामापुर की धरती से सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किए हैं। बहुत बहुत सादर नमन। जय श्री कृष्ण। जी जी। क्योंकि उगावत ही पतिव्रता में हरिया अब न मिली। अब न मिली। हाँ, वो कैसे रिसर्च किए बा। अच्छा सीता के सब खोजत है, राम बने चाहबे नहीं करते। घूमत कूदे है तो कहाँ से पतिव्रता मिली है? सुनने वाले बाबूजी तो जवन करब वही पौब न। कर्म तू करब खराब तो ओकर भुक्त भोगी के होई। बाबा हाँ, कोहिरा गड़ारी अब न मिली तमाम तमाम गीत बाटे। हाँ लेकिन हमारा क्या कहना है? हाँ, तनी ध्यान दे। अब न मिली भाई, अब न मिली पंचौ का बहू न मिली। जे कर मरी गई महातारी अब न मिली। भाई बहन माता पिता ये 4 रिश्ता अगर धरती से उठ गए बाबूजी तो इस संसार में तमाम दौलत खर्चा करके भी खरीद नहीं सकते। तो जवन महतारी 9 महीना कोखी में ढोइन लेके पैदा किहिन सेइन पालिन, जवन पिताजी पढ़ाएन लिखाएन। महतारी आज देखा माताजी के फोटो लगी बा, माई के नाम के बदे सम्मान के बदे इतना बड़ा कार्यक्रम का रचना किया गया। आज माई ये संसार में नहीं है, लेकिन माई के नाम ये परिवार में बा और चले बा। सुनने वाले बाबूजी अमृत के धार के हो कितनो पियाई हो ये भैया एगो माई बिना, अब कैसे करे जवा जुड़ाई हो ये भैया एगो माई बिना। दुनिया में मिली है भैया लोगवा 1000 एगो माई बिना, हो जाले दुनिया हार एगो माई बिना। तो महतारी बाप भाई बहन अगर ये रिश्ता छूट गया तो मिले वाला नहीं है। नहीं ना। लेकिन हमारे बिरहा में भाव है, गाने का आखिरी निष्कर्ष है। जी जी। अच्छा शोकाकुल परिवार की ओर से कि जवन मर गए महतारी अब न मिली माता जी के याद में इतना बड़ा कार्यक्रम किए बाबूजी। और आज माई के कोख धन्य हो गए, जेकरे कोखी लायक बेटवा पैदा भन और महतारी के नाम से दरवाजे पर इतनी बड़ी भीड़ जुटाएन, अन्नदान की सेवा में श्रीमान बाबू राम लखन यादव, पत्नी कृष्णा देवी के पुत्र महारानी दीन यादव, पत्नी संतोषी देवी, ये पुत्र सुभाष चंद्र, चंद्रजीत करिया, सोनू की ओर से, ये शोकाकुल परिवार की ओर से, समस्त परिवार के सदस्य, समस्त शोकाकुल परिवार के सदस्यों की ओर से सुंदर पुष्पहार और बहुत सारा अनमोल पुरस्कार, ये सम्मान आया है। बहुत सारा अनमोल पुरस्कार और सम्मान आया है ये भाव पर, माता जी के याद में, माता जी के श्रद्धांजलि में। माता जी के याद में, माता जी के श्रद्धांजलि में ये सम्मान आया है। और हम सभी सकल समाजवासियों से चाहेंगे कि ये पूरा परिवार सुखी रहे, इसके लिए आप लोग एक बार तालियों के साथ में सम्मान करेंगे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों,
ये संसार में पैसे की गिनती होती है, लेकिन जो अनमोल पुरस्कार होता है, जो सम्मान होता है, उसकी गिनती करना किसी के बस की बात नहीं है। ये अनमोल सम्मान है, अनमोल धरोहर है। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। बाढ़े पूत पिता के घर में खेती उपजे अपने कर में। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो सही है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। ये समस्त श्रोता सज्जनों को बहुत बहुत सादर नमन है। आखिरी लाइन में कहना है, बिरहा का अंतिम निष्कर्ष है। विदुर जी सोच रहे हैं, क्या श्री कृष्ण कन्हैया जी के देख के, अपने दुल्ही के देख के, अरे सोचे राम सोचे भैया सोचे पागल हो गई मोर जाना, सोचे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के देख के विदुर जी कहत हन, का प्रभु, अरे इनके दिमाग नहीं न, ये तो पागल होए गए ना, आपो पगलाई गे है। कम से कम बैठे वाला आसन तो सोच कैले, उल्टी चौकी पर बैठा है, खाई वाला चीज फेंकाता, फेंकई वाला चीज खाता है, फलाना तोरे कुछ समझ में आवत, छिलका खाई रहा है। जब इतना बात सुनत हन बाबूजी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहे, विदुर का कही, ये आखिरी बचावा और हमारे खुद भूख लगी बा, नहीं हम तोहा दे दे तो खाए के देखता, तब एक लज्जत समझ में आवत कि हमें कितना बड़ा लज्जत बा। यही प्रेम के खातिर आज कितनी बड़ी दुर्घटना भई हमारे संगे। बतावत हन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी, मान के मकुनी बहुत है, अपमान के मेवा माटी, अरे दुर्योधन घर मेवा त्यागा, सात विदुर घर जाती खाती, राम ही तुम्हारा नावा सोचे बना। यही मान सम्मान के कारण ये स्वामी जी परम आदरणीय परम सद्दे माननीय श्री विजय त्रिमूर्ति जी, पूर्व कोटेदार महोदय जी, सच्चे समाज सेवी हैं, सादर 50 रुपया देकर के सम्मान किए हैं। बहुत बहुत सादर नमन है। समाज की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। अपन परिवार इंसान नहीं संभाल पाओ, समाज का संभाले, लेकिन समाज जे संभाल ले तो समझ लीजिए कि वो दिव्य होता है। आप समाज के सच्चे समाज सेवी हैं और मालिक आपको सदैव बना करके रखे। ऐसे ही आप जहां रहिए समाज में अपने नाम का परचम लहराते रहिए। बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। सुनने वाले बाबूजी, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी ने कहा कि यही मान सम्मान के खातिर आज दुर्योधन के यहाँ मेवा त्याग दिया हम। ये बदे पुरनिया दादा लोग कहावत कहे हैं कि मान के मकुनी बहुत है, अपमान के मेवा पार्टी। मान सम्मान से एक चुटकी मट्टी भाई अगर बाबूजी तो मान सम्मान से अगर एक चुटकी माटी दे देबा
अच्छा। तो वो लाखों करोड़ों मेवा मिष्ठान के बराबर है और बहुत तोहरे धन भरा रहे। त्रिमूर्ति भैया जी, संसार में ऐसा लोग हैं, बहुत धन भरा रहे, हम करोड़पति रही, हमारे कुल बात, हमारे द्वारे भैंस नहीं हाथी बनी रहे। केहू आ जाए तो हम ओके छेना दे दे, पानी पिए बदे सोझे मोहे बात न करी, तो हमार धन कौने काम के। तो इसलिए मान सम्मान के खातिर आज मैंने ये सब किया। और दुर्योधन जब दरवाजा खुलवाए तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ऐसा हाथ घुमा दिए उल्टा, ऐसा माया फैला दिए कि एकदम रसोईया पूरा साफ, न पूरी न सब्जी न चटनी न अचार न खीर न बखीर, कुछ नहीं। तो श्री कृष्ण कन्हैया जी ने कहा कि जहां मैं तहां मैं। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा।